नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं केतन तक मौसम। तो किस प्रकार से मौसम रहने वाला है। मौसम में काफ़ी ज़्यादा बदलाव होने वाला है। नया लो प्रेशर एरिया लगभग बंगाल की खाड़ी में विकसित हो गया है। मध्य भारत में आज कई जगहों पर बरसात की संभावना है। दक्षिणी भारत में कई जगहों पर बरसात की संभावना है। उत्तर भारत की तरफ बरसात 25 सितंबर से बढ़ना शुरू होगी। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पश्चिमी विक्षोभ का असर 26, 27 और 28 सितंबर को रह सकता है उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में। तो चलिए जान लेते हैं किस प्रकार से मौसम रहेगा। नया निम्न दबाव का क्षेत्र आज विकसित हो गया है बंगाल की खाड़ी में, जिसके प्रभाव से उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल के कुछ इलाकों में बरसात की संभावना बन सकती है। मध्य प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में, पूर्वी गुजरात में, महाराष्ट्र में, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के ऊपर, कोंकण, गोवा में और संसद में कर्नाटक के क्षेत्र है, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के क्षेत्र है। यहाँ पर बरसात की संभावना अच्छी खासी बनी रहेगी। केरल और तमिलनाडु के उत्तरी भागों पर हल्की बरसात की संभावना है। राजस्थान के भी कुछ दक्षिणी पूर्वी इलाकों में, उदयपुर और कोटा संभाग के ऊपर कहीं कहीं पर हल्की बरसात हो सकती है। ज़्यादा संभावना तो राजस्थान में नहीं है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर मौसम शुष्क रहने वाला है, लेकिन उत्तराखंड में मौसम बदल जाएगा। उत्तराखंड में बरसात की संभावनाएं बढ़ने लगेगी। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, गिलगित, लद्दाख, इन इलाकों में मौसम शुष्क रहने वाला है। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो पूर्वोत्तर राज्यों में दक्षिणी इलाकों में ही हल्की बरसात की संभावना दिखाई दे रही है। 23 सितंबर को किस प्रकार से मौसम रहेगा देखिएगा तो 23 सितंबर से पूर्वी भारत में हल्की हल्के धीरे धीरे तरीके से बरसात में बढ़ोतरी हो रही है और कुछ उत्तर भारत की तरफ भी बरसात बढ़ना शुरू करेगी, लेकिन ज़्यादा बरसात की संभावना 24 सितंबर को उत्तर भारत में बढ़ती हुई दिखाई देगी और 25 सितंबर को उससे भी ज़्यादा बरसात की संभावना नजर आ रही है। 23 सितंबर को देखिएगा तो वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम बन जाएगा और इसका प्रभाव देखिएगा मध्य भारत, दक्षिणी भारत के ऊपर और कुछ पूर्वी भारत के ऊपर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, यहाँ पर हल्की से मध्यम बरसात की संभावना, कहीं के पर मौसम शुष्क भी रह सकता है। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की संभावना रहेगी और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहाँ पर बरसात की संभावना। मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाकों में कम बरसात की संभावना है और कुछ पश्चिमी इलाकों में भी कमी बरसात की संभावना दिखाई दे रही है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी इलाकों में, जिसमें उदयपुर और कोटा संभाग की कहीं कहीं पर हल्की बरसात हो सकती है। पूर्वी गुजरात, दक्षिण पूर्वी गुजरात के ऊपर सूरत, वलसाड़, नवसारी, पंचमहल, डैंग, तापी के आसपास क्षेत्र है, वहाँ पर हल्की से मध्यम बरसात की संभावना है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, इन इलाकों में बरसात की संभावना है और गोवा और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन इलाकों में भी हल्की से मध्यम बरसात, कहीं पर भारी से बहुत भारी बरसात की संभावना भी बन सकती है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में बरसात की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की संभावना है। उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। केवल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में धीरे धीरे बरसात बढ़ रही है। कुछ पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर भी बूंदाबांदी हो सकती है। शायद लग रहा है कि 23 सितंबर को ऐसा मौसम रह सकता है। 24 सितंबर से पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तक बरसात बढ़ना शुरू हो जाएगी और इधर नेपाल में भी कई जगहों पर बरसात की संभावना बढ़ जाएगी। 24 सितंबर को ही देखिएगा यहाँ पर बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन इलाकों में बरसात की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की संभावना है। लो प्रेशर लगभग डिप्रेशन के रूप कैटेगरी के ऊपर आ जाएगा, तो इसका प्रभाव भी कई जगहों पर पड़ना शुरू हो जाएगा। मध्य प्रदेश में बरसात की संभावना बनी रहेगी। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, इन इलाकों में बरसात की संभावना है। पूर्वी गुजरात में, दक्षिणी पूर्वी और राजस्थान में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बन रही है। कर्नाटक के उत्तरी इलाके, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन इलाकों में बरसात की संभावना है। दक्षिणी भारत में केरल और तमिलनाडु के ऊपर ही हल्की बरसात की संभावना बन रही है। अंडमान और निकोबार द्वीप में, लक्षद्वीप में काफ़ी अच्छी बरसात की संभावना दिखाई दे रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी 25 सितंबर से धीरे धीरे बादलवाई बढ़ने लगेगी और हरियाणा, दिल्ली में भी बादलवाई बढ़ेगी, लेकिन बरसात की संभावना कम नजर आ रही है। आप देखिएगा तो 25 सितंबर से कैसा मौसम रहेगा। 25 सितंबर से उत्तर भारत में थोड़ा सा मौसम बदलेगा और थोड़ा मौसम बदलने की संभावना यहाँ पर गुजरात के ऊपर भी है और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यहाँ पर भी दिखाई दे रही है कि भारी बरसात की गतिविधियाँ होने वाली है। गुजरात के पूर्वी इलाकों में, पश्चिमी इलाकों में तक बरसात की संभावना रहेगी। राजस्थान में क्या होगा, राजस्थान में दक्षिणी पूर्वी इलाकों में भारी बरसात की संभावना रहेगी। हरियाणा और पंजाब तक भी बरसात बढ़ना शुरू हो जाएगी। पंजाब के पूर्वी इलाकों में, हरियाणा के उत्तर पूर्वी इलाकों में कई जगहों पर बरसात की संभावना, दिल्ली में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर बरसात की संभावना है। और उत्तराखंड के साथ साथ में देखिएगा तो नेपाल में भी बरसात की संभावना बढ़ रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन इलाकों में और पूर्वोत्तर राज्यों में और भूटान में भी कई जगहों पर अच्छी खासी बरसात रहेगी। और मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र और गुजरात में यहाँ पर कई जगहों पर भारी बरसात की गतिविधियाँ हो सकती है।
तेलंगाना के ऊपर भी बरसात की संभावना है। रायलसीमा आंध्र प्रदेश तक बरसात रहेगी। कर्नाटक से और केरल तमिलनाडु से यहाँ पर मौसम धीरे धीरे कर शुष्क होना शुरू हो जाएगा। दीव दोन में भी कई जगहों पर भारी बरसात की संभावना रहेगी। और देखिएगा तो 26 सितंबर को बरसात कई इलाकों में बढ़ जाएगी। आप देखिएगा तो 26 सितंबर से उत्तर भारत की तरफ बरसात बढ़ रही है, यानी यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल सकता है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्वी कुछ राजस्थान का इलाका है ना, यहाँ पर WD या फिर पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा। पूर्वी राजस्थान तक भी बरसात होने की संभावना नजर आ रही है। खंड वर्षा के रूप में कई जगहों पर बरसात हो सकती है। और देखिएगा तो राजस्थान के बाद में बात करूं तो मैं गुजरात में पूर्वी इलाकों में और दक्षिणी पूर्वी इलाकों में भारी बरसात की संभावना नजर आ रही है। महाराष्ट्र में कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र का उत्तरी इलाका, विदर्भ, मराठवाड़ा के इलाके, यहाँ पर बरसात की संभावना है। मध्य प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा बरसात की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बरसात की संभावना, उत्तराखंड के साथ में हिमाचल प्रदेश में बरसात की संभावना रहेगी। नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय के क्षेत्र है, असम के क्षेत्र है, यहाँ पर भारी बरसात की संभावना बनी रहेगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ इन इलाकों में बरसात की संभावना। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के उत्तरी इलाकों में, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के ऊपर भी कम बरसात की संभावना नजर आ रही है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह लक्षद्वीप में धीरे धीरे कर मौसम शुष्क होता हुआ नजर आएगा। देखिएगा तो यह है 27 सितंबर का मौसम। 27 सितंबर को भी पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और कुछ राजस्थान का उत्तरी इलाका भी बरसात देखेगा। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित के ऊपर भी बरसात और स्नोफॉल की संभावना बन सकती है। लेकिन ज़्यादा बरसात की संभावना तो पूर्वी और गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर ज़्यादा बरसात की संभावना रहेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बरसात की संभावना रहेगी। पूर्वी मध्य प्रदेश में भी हल्की से मध्यम वर्षा रहेगी। एक नया लो प्रेशर यहाँ पर विकसित हो जाएगा लगभग बिहार के ऊपर और झारखंड, पश्चिमी बंगाल के ऊपर। तो यहाँ पर बरसात की संभावना अच्छी खासी रहने वाली है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तक भारी बरसात की संभावना बनी रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों में नेपाल से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों तक बरसात की संभावना है। दक्षिणी भारत में देखिएगा तो दक्षिणी भारत में हल्की बरसात की ही संभावना नजर आ रही है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना कहीं कहीं पर बन सकती है। मौसम की मैं बात कर रहा हूं, साथ में बताऊं तो आज ये 28 सितंबर के मौसम की बात की जाए तो ये वेदर मॉडल 28 सितंबर का है। ये भी चेंज हो सकता है, परिवर्तन होने की संभावना है इस वेदर मॉडल में। पूर्वी भारत में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में और बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश तक बरसात की संभावना है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में, पूर्वी दक्षिण पूर्वी राजस्थान के इलाके, पूर्वी गुजरात का इलाका है, यहाँ पर बरसात की संभावना है। और महाराष्ट्र के ऊपर भी कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी इलाकों में बरसात की संभावना है। दक्षिणी भारत में देखिएगा तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के क्षेत्र है, रायलसीमा आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, तेलंगाना के इलाके हैं, यहाँ पर बरसात की संभावना हल्की नजर आ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी बरसात की संभावना है। उत्तर पश्चिमी भारत के इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। इस प्रकार की संभावना बनी रह सकती है। 29 सितंबर को पूर्वी भारत के ऊपर ही बरसात की संभावना ज़्यादा है। बाकी पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने वाला है। मध्य भारत के ऊपर बरसात की संभावना कुछ भागों पर बनी रहेगी। दक्षिणी भारत में बरसात पड़ना शुरू हो जाएगी और नया सिस्टम लगभग बंगाल की खाड़ी में उभरना भी शुरू हो जाएगा, जो कि विशेष रूप से अक्टूबर माह के पहले सप्ताह में बनने की संभावना नजर आ रही है। आप देखिएगा तो ये है 30 सितंबर का प्रेडिक्शन। इसमें पूर्वी भारत में बरसात की संभावनाएं दिखाई दे रही है। मध्य भारत तक बरसात की संभावना है। दक्षिणी भारत तक बरसात की संभावना है। गुजरात, पूर्वी राजस्थान तक हल्की बरसात की संभावना बन रही है। और ये वेदर मॉडल भी चेंज होने की संभावना है, काफ़ी ज़्यादा चेंज होने की संभावना है। आप देखिएगा तो ये 1 अक्टूबर का वेदर प्रेडिक्शन है, वेदर मॉडल है। इसमें पूर्वी भारत में, मध्य भारत में हल्की से मध्यम बरसात की संभावना दिखाई दे रही है और कुछ पश्चिमी भारत के ऊपर भी बरसात बढ़ना शुरू होगी, लेकिन ज़्यादा बरसात की संभावना यहाँ पर नहीं रहेगी। शायद पश्चिमी विक्षोभ आने वाला है, जो कि अक्टूबर माह के पहले सप्ताह में एक नया बड़ा सिस्टम पश्चिमी विक्षोभ आ सकता है। अभी भी दिखाई दे रहा है। ये देखते हैं किस प्रकार से मौसम बढ़ रहा है और ये मौसम बढ़ता बढ़ता शायद पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के उत्तरी इलाकों तक बरसात भी करवा सकता है। अगर इसका ट्रैक चेंज हुआ WD का तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से बरसात गायब हो सकती है। पहाड़ों के ऊपर ही बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियां होने वाली होगी। पूर्वी भारत में और पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बरसात की संभावना रहेगी। मध्य भारत और दक्षिणी भारत में भी बरसात की संभावना रहेगी। वेदर मॉडल काफ़ी ज़्यादा चेंज होने की संभावना बनी हुई है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। आप इस वीडियो को लाइक करना और मेरा चैनल भी आप सब्सक्राइब करना। एक और मैं आपको बताता हूँ, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है फेसबुक पेज का, उसको आपको रिपोर्ट करना है। वो मेरा पुराना फेसबुक पेज है, वो हैक हो चुका है और हैक होने की वजह से मेरी आईडी भी काफ़ी ज़्यादा हैक चल रही है। तो इसलिए आप कृपया करके उसको रिपोर्ट कीजिएगा और रिपोर्ट करने के बाद में शायद मेरे पास फेसबुक पेज वापस आ सकता है और फेसबुक पेज का एक्सेस मुझे वापस मिल सकता है।
और हो सकता है डिलीट करवा दिया जाए, और डिलीट करवा दी जाए तो भी अच्छा है मेरे लिए, क्योंकि अभी हैकर मेरी आईडी को काफ़ी ज़्यादा गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।